गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आज की क्लास में आप विनिंग एंड वर्किंग, जो वर्किंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें माइनिंग करने के मेथड को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कौन सी मेथड होती है, उसके डीजीएमएस के सिलेबस की चर्चा करने के लिए लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? मिश्रा सर माइनिंग क्लास 9308063015 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सिलेबस डब्ल्यू यानी कि विनिंग एंड वर्किंग का जो डीजीएमएस में सिलेबस दी गई है, या अन्य सब्सिडरी के एग्जामिनेशन होते हैं, या गेट के एग्जामिनेशन होते हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर इन चैप्टर्स को या ये जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी डेफिनेट है कि एग्जामिनेशन सक्सेस हो जाएगी, आप क्लियर कर लेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रही है पहला चैप्टर जियोलॉजी, जिसमें 9 पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा में ओपनिंग ऑफ कोल सीम, हम लोग 8 पॉइंट देख रहे हैं। तीसरा में ले आउट ऑफ माइंस, जिसमें 2 पॉइंट है। चौथे चैप्टर में अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है, जिसमें 2 पॉइंट है। और पांचवें में बोर्ड एंड पिलर मेथड है, 16 पॉइंट्स है। छठवें में लॉन्ग वॉल माइनिंग है, 12 पॉइंट्स है। सातवें में थिक सीम माइनिंग है, 8 पॉइंट्स है। आठवें में अदर स्पेशल मेथड ऑफ माइनिंग है, 4 पॉइंट्स है। 9 में ओपन कास्ट माइनिंग है, 11 पॉइंट्स है। 10वें में डिसकंटिन्यूअस साइक्लिक मेथड ऑफ एक्सकवेशन है, जिसमें 11 पॉइंट है। 11वें में रॉक मैकेनिक्स फॉर डिजाइन मेथड ऑफ स्ट्राटा कंट्रोल, 24 पॉइंट है। फिर लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सेफ एक्सप्लोसिव फ्रेंड्स, जो कि 6 पॉइंट उसमें शामिल की गई। इस तरह से 12 चैप्टर है। और आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, FCUW मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्लास कोल अनरिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग, इसके अगर आप चैप्टर इसके आप 2024 के क्वेश्चंस, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें FCUW जो 2023 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो आपको दिखाई दे रही है FCUW 2021 के जो 150 क्वेश्चंस है, जो कि जनरल आपके नेट में अवेलेबल भी है, तो ये इसके जो है क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। FCUW 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। FCRW मतलब कि फर्स्ट क्लास कोल रिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। FCRW 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर FCUW 2015 और FCRW 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैं जैसे एक आपको चैप्टर की बात करता हूं, रॉक मैकेनिक्स, जिसमें कि 2023 में लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20 to 30 क्वेश्चंस, जो कि एक बड़ी चैप्टर भी मानी जाती है। 24 पॉइंट दिख रहा होगा, बाकी में आपको बहुत कम पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा भी कि उसमें क्या क्या पॉइंट है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कि आप मैं एक पॉइंट उठा लेता हूं। जैसे अपने को अंडरग्राउंड माइनिंग चलानी रहती है, जब सरफेस से डेप्थ कोल सीम का बहुत ज्यादा रहता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि जो सरफेस से डेप्थ जब ज्यादा रहती है, तो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब हर माइनिंग मेथड का एप्लीकेबिलिटी को आप जानना होगा, पहचानना होगा, और उस आधार पर आपको डिसाइड करनी होगी कि कौन सा मेथड हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, फायदेमंद होगा। जैसे सरफेस से रॉक मैकेनिक्स का एप्लीकेशन, मतलब रॉक मैकेनिक्स यानी कि कोल सीम के ऊपर का जो आपका पत्थर है, जो ये आपकी सरफेस है, ये क्या है? आपकी सरफेस है। इस सरफेस से आपको 200 मीटर के डेप्थ पर ये क्या गया हुआ है? कोल सीम गया हुआ है। अब इस कोल सीम के में जो है, अगर आप नॉर्मल और कॉमन मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड होती है, लेकिन लॉन्ग वॉल मेथड है, थिक सीम माइनिंग के अदर मेथड, बहुत सारे मेथड है, तो उसमें से कौन सी मेथड आपको चूज करनी है जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहां पर आपका जो सरफेस से डेप्थ होती है, जैसे कि ये 200 मीटर दिखाई दे रहा है, और अगर आप कोल सीम के बोर्ड एंड पिलर मेथड से आप डेवलप कर रहे हैं, तो ये आपकी गैलरी सेक्शन में आप देखते हैं, तो ये गैलरी होती है, और ये पिलर बीच में आपका ये क्या है? पिलर है, और ये जो है आपकी गैलरी है। तो ये जो आप गैलरी और पिलर ड्राइव करते हैं, इस पिलर के ऊपर लोड कितनी आती है? तो आप ये देखेंगे कि अगर सरफेस से आप देख रहे हैं, तो ये सरफेस से ये वाली जो पोर्शन है, यहां से मैं अगर ड्रॉ कर दूं, तो ये जो पोर्शन है,
जो कि एक पत्थर आपका लोड देगा। क्या देगा? ये जो पत्थर है ये जो है लोड देगा, जो कि रूफ रॉक लोड कहलाता है। रूफ रॉक लोड कहलाता है, जिसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? इन टन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। टन पर मीटर स्क्वायर मतलब कि ये जो पिलर आपको दिखाई दे रही है, इस पिलर का अगर मैं एक स्क्वायर के पैटर्न में जो है डिजाइन कर दूं, तो इस पिलर के ऊपर जो आपका टॉप व्यू होगी, प्लान होगा, ये क्या होगा? प्लान होगा। तो इसके जो मीटर स्क्वायर होगी, जैसे कि अगर आपका 30 मीटर इंटू 30 मीटर का ये पिलर है, 30 मीटर इंटू 30 मीटर, तो इस 30 मीटर इंटू 30 मीटर के स्क्वायर के पिलर में रूफ का लोड कितना आ रहा है, ये जो लोड आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेंसिटी होती है, यूनिट डेंसिटी ऑफ रूफ रॉक इंटू डेप्थ जब हम लोग करते हैं, तो ये रूफ रॉक का लोड जो है अपने को निकल आता है। और इस संबंध में हम लोग जब रॉक मैकेनिक्स में स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रेस जो कि क्या कहलाता है? फोर्स बाय एरिया कहलाता है, या लोड बाय एरिया कहलाता है, LOAD, लोड बाय एरिया। तो यहां पर देखिएगा, लोड जो ऊपर से यहां तक आ रही है और कितना एरिया में आ रही है, तो ये जो आपको पिलर दिखाई दे रही है, इस पिलर के ऊपर जो लोड कितनी आ रही है, उसको हम लोग वो स्ट्रेस के तौर पर देखते हैं। और स्ट्रेस के कई प्रकार हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये जो रॉक मैकेनिक्स में है, एक एक करके पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो मेथड ऑफ माइनिंग है मेन, और साथ ही जो है स्प्रूफ का जो स्ट्राटा कंट्रोल है, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो बिना जीरो एक्सीडेंट का, आप कैसे जो है करके करोगे। तो अब मिश्रा सर माइनिंग क्लास की मैं स्क्रीन शेयर करने के पहले कह रहा हूं कि आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड। तो जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है विनिंग एंड वर्किंग की, उसके जो सिलेबस है या जो ईयरली क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करेंगे, जिसमें आपको ये पॉइंट दिखाई दे रही है। मैं ये स्क्रीन को और थोड़ा सा कर लेता हूं हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, यहां पर मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ये विनिंग एंड वर्किंग DGMS की जो सिलेबस दी गई है, जिसमें जियोलॉजी, नेचर ऑफ अकरेंस ऑफ कोल सीम पहला पॉइंट में, दूसरा में डिजाइनिंग ऑफ इंडियन कोल फील्ड, तीसरा में एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू माइनिंग, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फॉल्ट, फ्रैक्चर, फिशर्स एक्सेट्रा, बोरिंग थ्रू डिस्टर्ब स्टार्टअप, बोरहोल सर्वे, इंडिकेटेड एंड प्रूव्ड कोल रिजर्व, इंटरप्रिटेशन ऑफ जियोलॉजिकल। तो इस तरह से विनिंग एंड वर्किंग का जो पहला चैप्टर जियोलॉजी है, उसी तरह से दूसरा चैप्टर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपनिंग ऑफ कोल सीम, चाहे तीसरा नंबर डेवलपमेंट ऑफ लेआउट, चौथे में अंडरग्राउंड मेथड ऑफ माइनिंग, पांचवें में बोर्ड एंड पिलर मेथड, छठवें में लॉन्ग वॉल माइनिंग, सातवें में थिक सीम माइनिंग, आठवें में अदर स्पेशल मेथड ऑफ माइनिंग, नौवां में स्पेशल ओपन कास्ट मेथड ऑफ माइनिंग है, 10वां में आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, 10वां में यहाँ पे देख रहे होंगे डिसकंटिन्यूअस साइकिलिंग मेथड ऑफ एक्सक्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट, फिर 11वें में है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक मैकेनिक्स फॉर डिजाइनिंग ऑफ मेथड ऑफ माइनिंग एंड स्ट्राटा कंट्रोल, 12वें में डेवलपमेंट ऑफ सेफ एक्सप्लोसिव। तो इस तरह से 12 चैप्टर के तहत हम लोग ये अपने को कंप्लीट करेंगे। वैसे ये जो अपने मिश्रा सर माइनिंग क्लास में जो कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रही है, न्यू बैच स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2/1/2025 से। कांटेक्ट नंबर 9308063015 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास वीडियो अगर किसी कारण से ड्यूटी में एब्सेंट रहते हैं, तो क्लास वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दी जाती है। क्लास के बाद विनिंग एंड वर्किंग का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM के बीच में क्लासेस हो रही है। वेंटिलेशन का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM से 10 PM के बीच में हो रही है। लेजिस्लेशन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM हो रही है। ओवरमैन मशीनरी का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 AM to 8 AM और 8 PM से 10 PM के बीच में हो रही है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड। तो ये क्वेश्चन पूछी गई है जिसमें कि लॉन्ग वॉल टॉप कोल केविंग एप्लीकेशन इन कोल माइन कोल सिम्स ऑफ थिकनेस। तो ये जो प्रश्न है या जो सिलेबस है उसको हम लोग कंटिन्यूअस चलेंगे फ्रेंड्स अपने क्लास में। तो आप तैयार हो जाइए अगले वीडियो अगले क्लास के लिए। कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे जनरल यूट्यूब में भी। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।